नमस्कार, मैं हूं कृष्णकांत और आप सुन रहे हैं लर्निंग अनफिल्टर्ड। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात किया ब्रांड बनाम हकीकत की। लेकिन मान लीजिए आपने दुनिया का सबसे अच्छा बोर्डिंग स्कूल चुन लिया, लेकिन क्या आपका बच्चा उस स्कूल के लिए तैयार है? अक्सर पेरेंट मुझसे पूछते हैं, सर बोर्डिंग भेजने की सही उम्र क्या है? और मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। असली सवाल बच्चे की इमोशनल रेडीनेस पे है। आज हम एक ऐसा रेडीनेस टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे, जो आपको किसी ब्रोशर में नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड सही समय है, लेकिन मैंने अपने 30 साल के कैरियर में देखा है कि 12 साल का बच्चा भी बिना अपनी माँ के खाना नहीं खा सकता, और 7-8 साल का बच्चा भी न सिर्फ अपना बैग पैक कर रहा है, अपनी चीज़ें संभाल के रख रहा है, बल्कि अपने छोटे भाई बहन का भी ध्यान रख रहा है। और आजकल तो कई स्कूल क्लास 1 से ही बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन देने लगे हैं। बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए सिर्फ कैलेंडर वाली उम्र काफ़ी नहीं है। अगर आपका बच्चा छोटी बातों पर क्लिंजी हो जाता है या चेंज से डरता है, तो शायद उसे अभी थोड़ा और समय चाहिए। उसे ज़बरदस्ती भेजना उसे मजबूत नहीं करेगा, बल्कि अंदर से उसे इनसिक्योर बना देगा। तो कैसे जाने बच्चा तैयार है? अपनी डायरी निकालिए और ये 3 बातें नोट कीजिए। पहला है सेल्फ केयर, दूसरा है सोशल कंफर्ट और तीसरा है वाई फैक्टर। सेल्फ केयर की आदत। क्या आपका बच्चा छोटी ज़रूरतें जैसे ब्रश करना, कपड़े संभालना, नहाना खुद कर लेता है? अगर घर में हर बात के लिए, हर काम के लिए मम्मी की आवाज़ आती है, तो बोर्डिंग स्कूल में उसे बहुत तकलीफ़ होने वाली है। दूसरा है सोशल कंफर्ट। क्या वो नए लोगों से बात करने में कतराता है? जो बच्चा जल्दी दोस्त बना लेता है, वो बोर्ड स्कूल में भी अकेलेपन को बहुत जल्दी हरा देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, द वाई फैक्टर। सबसे ज़रूरी, क्या बच्चा जानता है कि उसे बोर्डिंग स्कूल क्यों भेजा गया है? अगर उसे लगता है कि ये एक सज़ा है, तो वो वहाँ कभी खुश नहीं रह पाएगा, कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। उसे लगना चाहिए कि ये उसके पंख हैं और ये डिसीजन उसकी खुशी के लिए लिया गया है और ये उसका भी डिसीज़न है। मैंने एक ऐसा बच्चा देखा तो जो बहुत ही होनहार, शानदार था, बट थोड़ा सेंसिटिव था। उसके बोर्डिंग स्कूल सिर्फ इसलिए भेज दिया गया क्योंकि उसके खानदान की परंपरा थी। नतीजा, वो बच्चा पढ़ाई में तो अच्छा रहा, पर उसका आत्मविश्वास, सेल्फ इस्टीम हमेशा के लिए कम हो गया, क्योंकि वो उस माहौल के लिए रेडी नहीं था। रेडीनेस का मतलब ये नहीं कि बच्चा रोएगा नहीं, रोएंगे तो सब। जो भी बच्चे स्कूल जाएंगे, अगर वो क्लास 4-5 के एज में जा रहे हैं, तो वो सब रोएंगे। रेडीनेस का मतलब ये होता है कि क्या उसमें बाउंस बैक करने की हिम्मत है? क्या वो अपनी परेशानी किसी दोस्त या टीचर को बता पाता है? एक सच्चाई समझ लीजिए, बोर्डिंग स्कूल हर किसी के लिए नहीं बना होता है, और ये फेल्योर नहीं है। गलती तब होती है जब हम बच्चे की रेडीनेस को इग्नोर करते हैं और डिसीजन सोसाइटी या जो ट्रेंड के हिसाब से लेते हैं। अगर आपका बच्चा रेडी नहीं है बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए, घर छोड़ने के लिए, तो उसे समय दीजिए। छोटे स्टेप से शुरुआत कीजिए, उसके अंदर इंडिपेंडेंस डेवलप कीजिए, उससे खुलकर बातें कीजिए। याद रखिए, बोर्डिंग स्कूल एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है फाइनल रिजल्ट पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। जो मैंने आपको रेडीनेस बताया, वो बच्चे के साथ चेक कीजिए और देखिए क्या नतीजा निकला। अगर तो उस रेडीनेस टेस्ट का नतीजा ना में है, इसका मतलब आपका बच्चा अभी तैयार नहीं है। और अगर बच्चा तैयार नहीं है, तो 1-2 साल रुक जाना कोई हार नहीं है। इंतज़ार करना बच्चे के भविष्य के लिए आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 1-2 साल में उसको मेंटली, इमोशनली और तैयार कीजिए, फिर एक अच्छा बोर्डिंग स्कूल डिसाइड करके उसमें उसका एडमिशन कराइए। तो आज के लिए इतना ही, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे,
मॉडर्न गुरुकुल। क्या आज के हाईटेक स्कूलों में हमारे पुराने संस्कार और अनुशासन अभी जिंदा हैं? तो जुड़े रहिए लर्निंग अनस्क्रिप्टेड के साथ। मैं हूं कृष्णकांत। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि वी लर्न एवरी डे फ्रॉम एवरीवेयर एंड व्हेन लर्निंग इज अनस्क्रिप्टेड। नमस्कार, जय हिंद।